अभी कुछ दिनों पहले आपने शहीद नगर 11 वर्ष समीर हत्याकांड का पूरा वीडियो देखा था। इस कांड के अपराधी अब्बास चौधरी, उसकी पत्नी जन्नती और उसके दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। समीर हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। घर वालों को कहीं ना कहीं इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में कोई कमी नजर आ रही है। परिवार और पड़ोसियों का मानना है कि अभी ये गुत्थी सुलझी नहीं है, अभी उलझी हुई है। अभी इस गत्ते के कारखाने मकान में और भी लाशें बरामद हो सकती हैं, क्योंकि इलाकों से बच्चों के गुम हो जाने की रिपोर्ट्स थानों में दर्ज हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको उसी मकान पर जहां समीर को दफनाया गया था। समीर के परिवार और पड़ोसी क्या चाहते हैं, सुनिए। आइए अब हम उस ऐसे परिवार से मिलते हैं जिसका बच्चा समीर नाम से बच्चा है। 11 साल का बच्चा था, 5 तारीख से गायब था, लेकिन इनको छानबीन करने के बाद ये पता चला कि वो गायब है और यहाँ आसपास में जो है कहीं भी नहीं मिल पाया। लेकिन बराबर में जो मकान देख रहे हैं आप, उस मकान में उसको दफन किया हुआ था मार करके। इस हिसाब से वारदात जो है या इस तरीके के यहाँ से 1-2 लड़का ऐसे गायब भी होते रहे हैं। और उस वारदात को देखते हुए ऐसा लगता है कुछ हिस्सा उन्होंने कच्चा बनाया हुआ है और जहाँ से उसको मारा गया है वो उस कच्चे हिस्से से नहीं मारा गया है, वो जहाँ उसको दफन किया गया था वो अलग हिस्सा है। इस परिवार के जो लोग हैं वो ये सभी ये चाहते हैं, मोहल्ले वाले भी ये चाहते हैं। और इससे पहले जो इस परिवार का माहौल था, मिलना जुलना था, वो आसपास में किसी पड़ोसी से इससे कोई इस तरह ताल्लुक़ जो है वो ऐसे नहीं थे। वो थोड़ा सा जो है बच्चों से जेलसी रखते थे। इसी हिसाब से 2 साल पहले एक बच्चे को, जो अमन नाम से बच्चा था, उस बच्चे को इन्होंने 2 साल पहले बंधक बनाया गया और बंधक बना करके उसको जो है बांधा गया। जो उसके दादाजी हैं वो आ रहे थे, बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चे को चिल्लाते हुए देख करके उन्होंने देखा तो उन्हें सीधे ये बोल दिया कि ये तो हम मजाक कर रहे थे। इसी हिसाब से ये देखा जा सकता है कि इसमें कुछ और भी लाशें बरामद हो सकती है। ये बच्चा अमन है जिसको बंधक बनाया गया था। आपका नाम? मोहम्मद अमन। अच्छा, आपको कैसे बुलाया गया था अंदर? मेरा यहाँ मैं खेल रहा था, यहाँ से मुझे पकड़ा, अंदर ले गए। वहाँ मेरा हाथ पर बांध के मुझे बजाने लग गए। मैंने जो चिल्लाया, मेरे अब्बू ने मेरी आवाज़ सुनी, फिर अंदर आके देखा तो मेरे पे बजा रहे थे। फिर मेरे अब्बू ने पूछा ये क्या कर रहे हो? यूँ कह हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। अब आइए हम ऐसे परिवार से मिलते हैं, उनके समीर के पापा जिनके बच्चे को दफन किया गया है मार करके, उनसे मिलते हैं। आपका नाम? इमरान खान। अच्छा, आपको ये वारदात कब शुरू हुई आपकी? ये 5 तारीख दिन सोमवार को 6 से 7 बजे के बीच की वारदात है। हमारा बच्चा बाहर खेलने के लिए गया और 6 से 7 बजे तक के इसका पता नहीं चला। हमने मतलब पास में जो बाज़ार लगता है सोमवार बाज़ार, उसमें ढूंढवाया, इधर उधर के इलाके में ढूंढवाया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। अच्छा, बच्चे को लेकर के कोई आपकी कोई रंजिश, कोई जो लड़ाई वगैरह इस तरीके की थी जो जिससे इतना बड़ा कारनामा जो है वो हादसा गुजर सकते हैं? नहीं, लगभग हमें करीबन 30-35 साल मतलब इनके साथ में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई इनके साथ में कोई मनमुटाव नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इसने इतना बड़ा कांड किस तरह हिसाब से कर दिया। ये चाहिए कोई मतलब 30 साल के पीरियड में कोई 1% भी हमारा इनसे झगड़ा नहीं था। कोई बच्चे के साथ झगड़ा? ना, बच्चा तो जो हमारा जो समीर नाम का बच्चा था वो इसके बल्कि पोता पोती को मतलब साइकिल पर बिठा कर मतलब खूब जुलाया करता था। कोई भी 1% हमने आशंका नहीं थी कि भाई ये हमारे बराबर में ऐसा मतलब कांड कर सकती है। अच्छा, जैसे 5 तारीख से बच्चा गुम था, बच्चा गुम होने के बाद इन्होंने आपके साथ ढूंढवाने में और आपके साथ लगने में पूरा सहयोग दिया है? पूरा मतलब जैसे हम मतलब ऐसे बच्चों को मतलब जैसे तांत्रिक वगैरह है या मतलब किसी से हम पूछ कर आए भाई बच्चा हमारा कहाँ है बता दो, तो जैसे हम आते तो ये हमारे से पूछता था भाई इमरान भाई, मियाँ भाई तुम्हारे मतलब बच्चे का क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा मिला या नहीं मिला। तो मतलब पूरा ये मतलब हमारे से पूछताछ करते थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इन्होंने बच्चों को मार कर अंदर दफन कर रखा है। आइए अब हम उसी परिवार के उसके चाचा रिजवान से मिलते हैं। आपका नाम? रिजवान खान। आप इसके बारे में क्या बताएंगे? ये मिलता था, रहता था यहीं और कोई बात नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बच्चे यहीं खेलते थे। लेकिन इसने 5 तारीख की शाम को हमारे बच्चों को पकड़ लिया है और अंदर ले जाके उसे मार दिया है।
बताइए, आप लाश के पास थे, आपका नाम? मोहम्मद गुफरान। बताएं, आप जो है लाश के पास थे, उस वक्त आपने क्या देखा वहाँ से? कोई खून, स्पॉट्स, कोई इस तरीके की चीज़ें बताएं आप। हमने देखा कि वहाँ पर ऊपर की साइड कोने में डब्बे लगा रहे थे। जिस जगह वो लाश बरामद हुई ना, उस जगह पे फर्श को कोना 2 फुट इधर से 2 फुट इधर से तोड़कर गड्ढा कर 3 फुट 3.5 फुट गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफन कर रखा था उस बच्चे को। मैंने अपने हाथों से खोदा उसे, और खोदने के बाद उसकी जब डेड बॉडी निकाली, उसके चेहरा ऐसा नहीं था बिल्कुल पहचानने लायक, बिल्कुल डैमेज हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। बदबू बहुत आ रही थी, और आँख नाक मुंह से कान से कीड़े निकल रहे थे, काला काला खून निकल रहा था। ताबीज़ गंडे वालों सर फोड़ रखा था, और ताबीज़ गंडे वालों से ये ज़्यादातर मिलती थी। आप ये चाहते हैं कि इसका जांच हुए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए पूरी। जो केस जो है, अभी जो इनको शंका है परिवार की, इनका बच्चा मारा गया है, अगर वो चाह रहे हैं तो होनी चाहिए। आपका नाम? शहनाज। शहनाज जी। आपने बच्चे को देखा है? जी हाँ, बहुत बुरा हाल था बच्चे का। ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे इन्हें पड़ोस में करा है। बाकी इसके बारे में हम कहते हैं भैया इसको सज़ा मिले और कोई फांसी लगे। वैसे इसका व्यवहार कैसा था पड़ोस के बारे में? ये तो किसी से बोलती ही नहीं थी, ना किसी से लड़ती झगड़ती थी, अंदर अंदर अपना घुटती रहती थी बच्चों से, हर किसी बच्चों जलती थी। क्या ये बच्चों को इस तरीके से पहले भी पकड़ा इसने? ऐसा तो पता नहीं, पर यह है कि जब इसके घर में एक दफ़ा किराएदार भी रहा था, वो भी रोता पीटता कि उसका बच्चा खो गया था, बता रहे हैं, सुनने में आ रही है। वो बच्चा मिल गया था? नहीं, बच्चा नहीं मिला था, उससे खाली करवा दिया था इन्होंने मकान। आपका नाम? शहनाज। देखिए, शहनाज बोल रही है कि इससे पहले कोई किराएदार आया था, और किराएदार को उसको जिन्होंने खाली करा दिया था, वो बच्चा उनका गुम हो गया था, और उसका आज तक पता नहीं है। शबीला अम्मा, बताएं आप जो है बच्चे के बारे में क्या बना? बच्चे की वो हालत करिए कि ऐसा जिंदगी में कैसे न देखा, समझे। और उसे बंद करके अब पता ही न दिया कि इन्होंने दुनिया में ढूंढा, सारी रिश्तेदारियों में ढूंढ लिया, मगर जब ताला लगा के गए, जब इन्हें सुबह हुआ तो उसको बच्चे को मार चुके थे तो? बच्चे को मार का। हाँ, तो इनको इन पे पहले से ही शक था, अब तो या अभी हुआ है शक इस पे? जिस दिन ताला लगाया ताला लगा जब भी शक हुआ, रोज पूछा ही खुद कि तुम्हारा बच्चा मिल गया, तुम्हारा बच्चा मिल गया। देखिए, मिलते रहते थे और बच्चे को पूछते रहते थे। आइए अब दूसरे परिवार से यहीं से मिलते हैं, जो इनके पड़ोस में सामने रहते हैं, उनसे मिलते हैं। आपका नाम? इरम परवीन। इरम परवीन। देखिए इरम परवीन, आप इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इनके बारे में सर, ये हमारे पड़ोसी से खुश नहीं होती थी, और कभी इनने बच्चों को हमारे पड़ोसी के खेलने नहीं दिया, ना इत्तिहार पे कभी किसी को बुलाया, और बहुत सबसे हटके इसका माहौल था, और हमें इससे डर है आज की डेट में बहुत ज़्यादा। आप इसकी मकान की खुदाई लगवाइए। आप इसके मकान की खुदाई क्यों लगवाना चाहते हैं? हमें खतरा है कि इसमें कुछ और भी निकल सकता है। और भी? इससे पहले कोई इस मोहल्ले में गायब हुए हैं लड़के? इसके किराएदार रहते थे पहले किसी पीरियड में, उनका एक बच्चा गायब हुआ था, उन्होंने रोड पीट के कहा, तो इसने उससे घर खाली कराया, उसका बच्चा हाथ नहीं आया, वो बच्चा मिला ही नहीं था, वो काफ़ी टाइम की बात है। तो आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा भी इसमें ही हो सकता है? तो बिल्कुल 100%। देखिए, हमें इसकी खुदाई करवानी है और करवानी है, और इस बच्चे का, जो बच्चा गया हमारे पड़ोस का, उसका इंसाफ भी चाहिए। हर हालत में उसका इंसाफ हमें चाहिए, चाहे उसके लिए हम लोगों की जान क्यों ना लग जाए। पूरे इलाके की, पूरा इलाका हम उसके पापा मम्मी के साथ हैं। यहाँ इस मोहल्ले में नहीं रहनी चाहिए वो। पूरा मोहल्ला दहशत में है। 11 साल का बच्चा था, उस पर क्या बीती होगी जो इन्होंने कैसा करा। आप उस बच्चे के साथ हादसा करने के बाद वो लेडीज इस घर में रहती रही, और उसका दिल जरा सा भी नहीं धेला। आज इस मोहल्ला तो छोड़ा, इस इलाके में भी नहीं नजर आनी चाहिए, और ये मकान उमर मस्जिद को दान होना चाहिए। बेदर्दी से मारा, उसका सर मांस तक खाया है, पोस्टमास्टर की रिपोर्ट। हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, टांग तोड़ दी, बेचारे मारा भी बेरहमी से है, आँख तक निकाल लिया गया। हाँ? उसकी आंखों में सर सुइयां घुसेड़ी है उसने, उसका मांस तक खाया। नाजरा जी नाजरा जी, आप इनके बारे में क्या बताएंगे? ये बताएंगे, सबसे गंदी औरत थी, ऐसी औरत को तो पब्लिक के हाथ में देना चाहिए, पुलिस वालों को नहीं देना चाहिए, जिंदा जलाना चाहिए ऐसे पड़ोसियों को। जो पड़ोस में रह के पड़ोस के बच्चे के साथ ऐसा करा, तो दूसरे मोहल्ले में क्या करेगी? सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, और कोई तारीख नहीं है, बच्चे यही खेलते हैं, यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे? डर के मारे बच्चे नहीं निकल रहे, इस घर के आगे बच्चे खड़े नहीं हो रहे, इतना डर खौफ हो गया बच्चों के दिलों में। हाँ, और पूरा मोहल्ला, पूरे घर वाले, पूरे वो दहशत में है। उनका कहना है कि यहाँ कुछ और भी लाशें बरामद हो सकती है।